गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। मित्रों, हर रविवार को हम सभी यहाँ पर आते हैं कुछ नया सीखने के लिए, अपने जीवन में अध्यात्म का, धर्म का समावेश करने के लिए। मित्रों, धर्म जो है बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल वैज्ञानिक है। आप जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप किन्हीं के विचारों को अगर आप पढ़ करके देखेंगे तो बिल्कुल उसमें प्रैक्टिकल साइंस लगा हुआ है। खासकर हिंदू धर्म जो है उसमें बिल्कुल ये धर्म साइंटिफिक ही है। इसमें साइंस के द्वारा ही सारी बातों को प्रूफ कर करके एक चीज़ को बताया गया है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया कि इस धर्म में इतनी सारी मूढ़ मान्यताओं को का समावेश कर दिया, कथा परंपराओं का समावेश कर दिया। खासकर परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब है, उनका प्रवचन है, उसमें उन्होंने लिखा है, इन खिलौनों ने मिलकर के धर्म का सत्यानाश कर दिया। खिलौना परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो मंदिर में मूर्ति रखा जाता है उन्हें वो खिलौना कहते थे। कहते थे कि जितने सारे खिलौने हैं, इन खिलौनों को आप एक बार मंदिर से हटा दीजिए, पूरा का पूरा जितना सिस्टम है इसी के द्वारा बिगड़ा हुआ है। बात कम कर दीजिए। पूरा का पूरा सिस्टम इसी के द्वारा बिगड़ा हुआ है, खिलौने के द्वारा ही बिगड़ा हुआ है। अगर आप कहीं पर जाकर के किसी मंदिर में जाइए तो मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई होती है वो मूर्ति कुछ दिन पहले किसी दुकान पर बिकने वाली मूर्ति है। गणेश जी की मूर्ति आप देखिए तो गणेश जी की मूर्ति कहीं लुढ़की पड़े मिलेगी। आप कभी जाकर के दुकान में देखिए जहाँ पर मूर्ति बिकती हो, गणेश जी की मूर्ति उधर लुढ़की पड़ी है, शंकर भगवान उधर गिरे पड़े हैं, राम भगवान की मूर्ति उधर है, माँ काली दुर्गा की मूर्ति इधर गिरी पड़ी है। लेकिन उसी मूर्ति को उठा करके अगर कोई मंदिर में ले आता है और मंदिर में ले आकर के उसे स्थापित कर देता है, खूबसूरत वहाँ का वातावरण बना देता है, जितने सारे लोग आते हैं वहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, अपने बातों को वहाँ पर रखते हैं। अगर भगवान किसी चीज़ से खुश होने वाले होते हैं तो वो तो मंदिर में दुकानदार के यहाँ वैसे ही पड़े थे पहले से, जा करके किसी ने उन्हें खुश करने का प्रयास क्यों नहीं किया। हम आप जाते हैं तो वहाँ पर उसका दाम लगाते हैं। राम भगवान का मूर्ति है, दुकानदार बोलता है 100 रुपया में देंगे। हम आप कहते हैं बड़ा महंगा बता रहे हो यार, 90 रुपया में दे दो, 80 रुपया में दे दो। भगवान राम का वहाँ पर हम लोग दाम लगाते हैं। शंकर भगवान की मूर्ति खूबसूरत बनी, हम कहते हैं, वो कहता है 500 रुपये की, हम कहते हैं 200-400 रुपया कम करो, 100-200 रुपया कम करो, 300 में दे दो इस मूर्ति को। यानी भगवान का वहाँ पर हम लोग कीमत लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या एक नया चेंज होता है, बदलाव होता है कि जब उस भगवान की मूर्ति को हम ले आकर के मंदिर में रखते हैं तो वहाँ पर आने के बाद उस मूर्ति का भी हैसियत बढ़ जाता है। हम सभी जा करके वहाँ पर प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर जब भी भगवान के पास जाते हैं तो मूर्ति की कीमत न ही उसका दाम बढ़ाता है, न ही उसकी क्वालिटी बढ़ाती है, मूर्ति का कीमत हमारी भावना बढ़ाती है। किस भगवान के प्रति हमारा कितना विश्वास है। अभी सावन का महीना चल रहा है, इस महीना में आप देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के देवघर में जल ढार रहे हैं, जाकर के कोई सब हाफ पैंट गंजी पहने हुए एकदम बोल बम करते हुए बोल रहे हैं, जाकर के जल ढार करके आ रहे हैं। गांधी मैदान में देखिए तो गांधी मैदान में हर साल भगवान राम की कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है, भागवत की कथा होती है। कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। कई सारे श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन जाकर के वापस जब वो घर पर आते हैं तो वही जाकर के घर पे पत्नी से झगड़ा करना, बच्चों से झगड़ा करना, अपने नेबर से झगड़ा करना, पड़ोसियों से झगड़ा करना, वही उनका जीवनचर्या बना हुआ है। अगर आप राम के कथा सुन करके आ रहे हैं, रामायण की कथा सुन करके आ रहे हैं, उसमें आपने प्रेम की बातों को सुना, तो वहाँ पर फिर वापस जब आप अपने घर पर आएँ तो आपके जीवन में झगड़ा क्यों हुआ, आप अपने परिजनों से लड़ाई क्यों कर रहे हैं। अगर आप जाकर के कृष्ण की कथा सुन करके आए हैं तो फिर उनके कृष्ण के कथा में तो पूरा का पूरा प्रेम ही है, फिर आप आकर के घर पर क्यों लड़ रहे हैं। मित्रों, अगर राम की कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं जागे, कृष्ण की कथा सुनने के बाद उनके जैसा हमारे अंदर व्यक्तित्व नहीं आया, तो ये सब कथा सुनना बेकार है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बातों को अपने उस पुस्तक में लिखा है। मौका मिले तो आप उस पुस्तक को जरूर एक बार पढ़ करके देखें। हम लोग बिल्कुल बदहवास स्थिति में चलते जाते हैं। इस भगवान के पास जाकर के ये मन्नत मांगेंगे, उस भगवान के पास जाएंगे तो कुछ दूसरा अपना डिमांड रखेंगे। सब भगवानों के पास जाकर के हम अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, लेकिन भगवान हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या कुछ कहता है, उसको हमारे पास सुनने की फुर्सत नहीं है। लगातार यहाँ से भैया लोगों के द्वारा जिन बातों को बताया जाता है, सुबह में उठ करके मेडिटेशन, ध्यान करने के लिए, ध्यान क्या है, तो लगातार हम लोग जाकर के भगवान को तो अपनी प्रार्थना सुना देते हैं। गायत्री मंदिर में आते हैं, गुरुदेव के समक्ष जाकर के अपनी प्रार्थना को पूरा का पूरा उलेट दिए, जितना अंदर था सब निकाल करके गुरुजी के सामने ये समस्या लीजिए गुरुजी, अब इसका आप समाधान कर दीजिए। लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं इसके लिए सुनने के पास हमारे लिए फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है हमारे पास कि उनका कहना हम भी सुने। गुरुदेव कहते हैं बेटा दे रहे हैं, रुको थोड़ी देर, उसको सुन ही नहीं सकते हैं हम। मित्रों, मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, अपने आप को बिल्कुल शांतचित्त कर करके भगवान की बातों को सुनने का सबसे बढ़िया माध्यम है। आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक दिन 20 मिनट का जो ध्यान बताया जाता है, मेडिटेशन बताया जाता है, उसे आप अपने जीवन में करें। अभी हम लोग कल पर
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस देश की आज़ादी का दिन मनाएंगे। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या आज के समय में वैचारिक रूप से इस देश में रहने वाले लोग आज़ाद हुए? भगत सिंह आए, भगत सिंह के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि विदेश से पढ़ करके एक लड़का आता है जिसका नाम था करतार सिंह सराभा, नाम आप सब जानते होंगे। विदेश से पढ़ करके आए थे, बाहर में फॉरेन कंट्री में रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि भारत की क्या स्थिति है, कैसी होगी। लेकिन जिस समय भारत में आते हैं करतार सिंह सराभा, यहाँ पर आकर के लोगों की दुर्दशा देखते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और वो आज़ादी के आंदोलन में कूदते हैं। क्या जरूरत था आज़ादी के आंदोलन में कूदने की? जिसके पास इतना पैसा है कि वो जाकर के विदेश में पढ़ाई कर सकता है, जो इतना सक्षम है कि उसके माता पिता अच्छे से रह रहे हैं, उसका घर अच्छा है, फिर उसको क्या जरूरत है देश की आज़ादी में अंग्रेजों के सामने जाकर के गोली खाने का? मित्रों, एक पीड़ा जो होती है, एक दर्द जो होता है, वो करतार सिंह सराभा को आगे ले जाता है और जाकर के अंग्रेजों से लड़ने के लिए विवश करता है, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए विवश करता है, और नतीजा यह होता है कि वो शहीद हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन एक करतार सिंह सराभा की मौत से लाखों की संख्या में क्रांतिकारी पैदा होते हैं, और उन क्रांतिकारियों का जो लीडर था उसे हम लोग भगत सिंह के नाम से जानते हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी लीडर, किसके द्वारा उसका जन्म हुआ? तो करतार सिंह सराभा की जिस समय मृत्यु हुई उसी समय भगत सिंह ने यह निर्णय लिया था कि मैं अब नौकरी पेशा कुछ नहीं करने जा रहा हूं, मैं भारत की आज़ादी में अपना साथ दूंगा। वही भगत सिंह के चलते, उन्हीं क्रांतिकारियों के चलते हमारा भारत तो आज़ाद हुआ। लेकिन आज के समय में भारत शारीरिक रूप से गुलाम नहीं है, भारत है मानसिक रूप से गुलाम। और इस भारत की जकड़ी हुई मानसिकता को, यहाँ के लोगों की संकीर्ण सोच को अगर कोई अलग कर सकता है तो वो युवा पीढ़ी में ही सकती है। युवा पीढ़ी में ही वो ताकत है। एक बार अपनी ताकत को पहचान करके भारत के लोगों को वैचारिक रूप से आप मुक्ति दिलाएं। भाई लोग हमारे करते भी हैं। झोला पुस्तकालय के माध्यम से लॉज टू लॉज जाकर के, रूम टू रूम जाकर के लड़कों को समझाने का प्रयास, सड़कों पर साहित्य स्टॉल लगा करके लड़कों तक परम पूज्य गुरुदेव की बातों को पहुंचाने का प्रयास, बाल संस्कारशाला के द्वारा हजारों लड़कों को एक साथ सुधारने का प्रयास हमारे भाई लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैठे हुए चंद मुट्ठी हम लोग भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें, तो अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र में बदलेगा, तो निसंदेह इसी के ताकत पर ये भारत विकसित राष्ट्र में बदलेगा, इसी के ताकत पर ये बदल सकता है। अन्यथा इसे विकसित राष्ट्र में बदलने की क्षमता किसी के पास नहीं है। हर एक नौजवान ये सोचे तो 1995 में 1995 में एक युवा पटना में आकर के सिर्फ यही उनके पास संकल्प था, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से प्रेरित होकर के, परम पूज्य गुरुदेव के विचार अखंड ज्योति से प्रेरित होकर के उन्होंने ये सोचा था कि मैं अब पटना में आने वाले लड़कों को नहीं भटकने दूंगा। जितने सारे लड़के पटना में आ रहे हैं, आकर के यहाँ पर गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में चले जा रहे हैं, उनको मैं भटकने नहीं दूंगा। और इस संकल्प को मजबूती के साथ पकड़े रहे हैं और पटना में इतने खूबसूरत युवा प्रकोष्ठ की आपने स्थापना कर दी, जहाँ आज के समय में लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़ते चले गए। 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट आज के समय में युवा प्रकोष्ठ के मेंबर बनते चले गए। इसका श्रेय किसे जाता है? तो भगवान ने सारा श्रेय उन्हें दिया। यहाँ पर बैठे हुए अगर हम लोग भी जिसकी संख्या अभी सैकड़ों में है, अगर इस प्रयास को अपने जीवन में एक बार उतार लें, इस प्रयास को करने के लिए एक बार आगे बढ़ें, तो अपना व्यक्तित्व उस तरह से परिष्कृत हो सकता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आज के समय में जितने सारे लोग वैसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमारा ऐसे ही भला हो जाएगा, हम ऐसे ही गलत कर्म करते रहेंगे, भ्रष्टाचार हो, अश्लीलता हो, फुहड़ता हो, इस काम को करते चले जाएंगे, ऐसा ही मेरा दिन चलेगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इस चीज़ का जिक्र किया है। आप पढ़े होंगे गीता तो जानते होंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अम्बुत्थानगम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पापी लोगों का संख्या बढ़ेगा, अनाचारी का संख्या बढ़ेगा, मैं धरती पर जन्म लूंगा और आकर के उन सबका विनाश करूंगा। मित्रों, एक बार की घटना है जिस समय श्री राम के द्वारा रावण मारा जा चुका था, बेचारा मिट्टी पर धराशायी था, गिरा हुआ था। जाकर के एक अपने से राम की सेना के एक वानर से कहता है, जाओ राम को बुला करके मेरे पास लाओ, राम को यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जाता है वो बानर और जाकर के श्री राम के पास सूचना देता है कि रावण गिरा पड़ा है, थोड़ी देर में उसके प्राण उड़ने वाले हैं, आप चलिए उससे मिल लीजिए, बुला रहा है आपको। राम रावण के पास आते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके राम उससे कहते हैं, महापंडित था, दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अच्छा रावण बताओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। रावण कहता है कि राम, इस जन्म में तो कलयुग, इस जन्म में तो आपने मेरा वध कर दिया, क्योंकि मैंने अनीति का साथ दिया, मैं गलत था, आपने मेरा वध कर दिया, लेकिन मैं फिर से जन्म लूंगा। राम कहते हैं कि फिर से जन्म लोगे? इस जन्म में तो मारने में इतनी सारी परेशानी हुई, जाकर के सीता जी को उठा करके ले गए, क्या क्या किए, इतने पापड़ बेलने पड़े तुम्हें मारने के लिए, 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा, क्या क्या
करना पड़ा तब तुम जा मारे गए हो। रावण कहता है मैं फिर से जन्म लूंगा। राम पूछते हैं कब जन्म लोगे? रावण हंस करके कहता है कलयुग में जन्म लूंगा। राम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम कलयुग में आओगे, थोड़ा सा कष्ट मुझे भी होगा, मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा। रावण कहता है कि ठीक है अभी जन्म ले लीजिएगा, लेकिन उस समय मेरी शक्ति आपकी शक्ति से ज़्यादा होगी, आप मुझे नहीं मार पाएंगे। राम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं जन्म लूंगा तो मैं तुम्हारा वध तो करूंगा ही। रावण कहता है कि मैं आपको दिखाई ही नहीं दूंगा। राम कहते हैं कैसे दिखाई नहीं दोगे? रावण कहता है भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जितने सारे लोग हैं, करोड़ों लोगों के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगा, सबके अंदर भावना के रूप में घुस जाऊंगा, विचार के रूप में घुस जाऊंगा, आत्मा के रूप में मैं सबके अंदर घुस जाऊंगा, और जिस जिसके बीच में मैं रहूंगा उससे रावणी शक्ति के जैसा काम करवाऊंगा, आसुरी शक्ति के जैसा काम करवाऊंगा। आप किस किस को मारोगे? एक रावण को मारोगे एक आदमी मरेगा, दो रावण को मारोगे दो आदमी मरेगा, सबको मार दोगे तब शायद मैं मरूंगा। इस तरह आपको पूरी पृथ्वी तबाह करनी पड़ेगी। राम कुछ देर सोचते हैं इसका मैं उपाय क्या निकालूं। फिर राम हंस करके कहते हैं कि अच्छा रावण, तुम धरती पर जन्म लोगे, सूक्ष्म रूप में जन्म लोगे, कलयुग में जन्म लोगे, मैं भी धरती पर वापस आऊंगा।